जय हिंद एवरीवन। सो आज हम अपनी जो वीडियो है वो इस तरीके से शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ IQOO। अब ये जो IQOO ईयरबड्स है, ये ईयरबड्स मैंने आपको बॉक्सिंग नहीं दिखाई क्योंकि इसे मैंने पहले यूज कर रखा है। तो 30 to 40 डेज हो रखे, तो हमने सोचा 30-40 दिन के बाद अब इसका थोड़ा रिव्यू बताया जाए, क्या हमें फील हुआ, सो दैट आपको एक रियल लाइफ पता चले। सबसे पहले जब हम केस के बारे में बात करते हैं, आपको ये येलो लाइन देखने को मिलेगा और साइड में आपको IQOO देखने को मिलेगा। ये जो चीज है यार, ये इसे ना बहुत ही ज्यादा कूल टाइप का बनाती है। अगर हम IQOO की बात करें, जो फोन ये लेके आ रही है एक टाइप के गेमिंग फोन है। तो जो ईयरबड्स लेके आए हैं वो उतना गेमिंग के लिए मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं, बट हाँ इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो केस है बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। और फिर जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको येलो और ब्लैक में जो आपको फिनिशिंग दिखती है, ये इस केस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो बात तो ये सिर्फ केस की नहीं। अगर आप देखो यहाँ कॉर्नर्स में लिखे हुए हैं कि मेड इन चाइना। वन ऑफ अ ड्रॉबैक, यार मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए था, मेड इन इंडिया होना चाहिए था। हम इतना मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट करें तो ये भी चीज मेड इन इंडिया बननी चाहिए थी। तो चलिए, उसके अलावा इसे डिजाइन किया गया है बाय दी IQOO, जो कि एक टाइप का वीवो का ही ब्रांड हमें देखने को मिलता है। तो वीवो यार डिजाइन में तो कोई कमी नहीं छोड़ता, ये बात मैंने देख ली। जब हम बात करते हैं ईयरबड्स की, ईयरबड्स जो है मैंने इसे जब लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया था तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली नहीं थी। प्लस ये इजी टू फिट है, कि ऐसा नहीं कि कहीं चुभ रहा होगा या कहीं पे कोई दिक्कत दे रहा हो, नहीं। मैंने इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी जब इसे यूज किया था तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं हुई। ना कि मुझे कान दर्द करने लगे थे, ना कुछ चुभन सी हो रही थी, ऐसा कोई फील यहाँ पे हुआ नहीं। हाँ ये बात है, जब मैंने इसे कॉल पे यूज किया था, वाइल यूजिंग ऑन अ कॉल, मुझे इतना ज्यादा नॉइज कैंसिलेशन तो देखने को मिली, बट 60 to 70% अप्रोक्सीमेटली नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिली। एकदम 100% तो नहीं, वो तो बहुत ही रेयर हो गया। तो मुझे ये था कि आवाज आ रही थी, ठीक है, बट सामने वाले को मेरी आवाज जा रही थी, बट इतनी भी क्लियर नहीं जा रही थी जितनी मैं अगर नॉर्मल फोन्स पे बात करूं या फिर वायर्ड वाले ईयरफोन्स लगा के बात करूं, उतनी क्लियर नहीं थी, बट हाँ क्लियर थी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बडीज। और जब मैं बात करूं इसके टच सेंसर्स की, तो इसके टच सेंसर्स भी कमाल है, काफी सेंसिटिव। हल्का सा कैसे मैंने बहुत ही हल्का सा स्लाइड टच किया था तो भी ये वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनके हर ईयरबड्स के कॉर्नर पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, एक अलग से व्हाइट कलर में और ऊपर से व्हाइट कलर में डिजाइन सा दे रखा है कि राइट और लेफ्ट का क्या है। कई ईयरबड्स में मैंने ये देखा है कि वहां पे सिर्फ जैसे ब्लैक कलर है तो ब्लैक में ब्लैक से ही लिख देंगे, यहाँ पे भी R या L लिख देंगे, तो इससे आपको कंफ्यूजन कई बार होती है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। वैसे देख के ही पता चल जाएगा, बट स्टिल अगर जैसे मान लो कोई किसी को ना समझ आ रहा हो, कोई पहली बार ले रहा हो, तो उस चीज के लिए तो ये ज्यादा मुझे सही लगा था। दूसरी चीज, इसे मैंने पानी में भी डाल के दिया। मैंने क्या किया, बकेट लिया, उसमें ऐसे पानी ऐसे सीधा ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैंने इसे बस एसिड के निकाला है। तो इसकी जो रेटिंग है वाटर रेजिस्टेंस की, वो भी काफी अच्छी लगी, 5.5। मान लो इन केस आप रेनी सीजन में बाहर जा रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ये गिर गया, थोड़ा सा पानी में से बस डूब गया, तो ये नहीं ऐसे नहीं डूब के आपने छोड़ दिया, अरे भाई अब रेटिंग तो है, मैं इसे बाद में निकालूंगा, बस आपने तुरंत निकाला, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा रखने की कोशिश की नहीं, तो इस वजह से कह रहा हूं। तो मैंने क्या कहता है, इसे निकाला तो इट इज गुड वर्किंग, अभी भी कर रहा है, मुझे कहीं कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली। बस निकाल के एक बार शेक किया, सीधा पानी जो है निकल जाए, और फिर शेक किया, मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इसमें एक ये और चीज मुझे अच्छी लगी, क्या कि जब मान लो ये बॉक्स के अंदर है, मैंने इसे बॉक्स के अंदर डाल दिया, अब मैंने बॉक्स क्लोज किया, मान लो कनेक्टेड है, अब बॉक्स ओपन हुआ है, बॉक्स बंद होने पे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, बॉक्स ऑन करूंगा तो कनेक्ट होने जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड या 2 से 4 सेकेंड के बीच में लगता है इसे वापस फोन से कनेक्ट होने में। दैट्स ऑल। इन केस आपकी ईयरबड्स खो जाए तो आप फोन, मान लो कि आपने एक फोन से कनेक्टेड है बट कहीं पे खो गए, मेरे एक नहीं मिल रहे, कहीं पे मैं कहीं दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, सिंपल सा कुछ नहीं, मुझे सेटिंग में जाना है और वहां पे जाके फाइंड माय ईयरबड्स पे टैप करना है। चाहे राइट वाले खोए हो तो मैं राइट वाले पे टैप करूंगा, और लेफ्ट वाले खोए तो लेफ्ट वाले पे टैप करूंगा। इससे मैंने एक चीज देखी कि ये जो ईयरबड्स है, ठीक है, ये जो ईयरबड्स है, ये क्या होता है, पहले वॉइस जो इनमें से आ रही होती है, ये ना ऐसे पहले बहुत धीरे होती है, फिर धीरे करके इंक्रीज हो रही होती है, टन 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 ऐसे बज जाता है, बहुत धीरे करके पीक पे जा रहा होता है। तो ये ईयरबड्स ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ दूसरे रूम में होगे और ये दूसरे रूम में होंगे तो आपको सुनाई देगा, नहीं, अगर आप उसी रूम में प्रेजेंट हो तो आपको वहां पे इस बात की तो श्योरिटी कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि ये क्या कहाँ से बजा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें। और जैसे इससे पहले भी मैं आपके एक ईयरबड्स जो थे OnePlus के लिए गया था, उसमें भी हमें सेम काइंड ऑफ फीचर देखने को मिलते हैं कि अगर कहीं खो गए तो आपने फाइंड कर सकते हैं। प्लस मैंने एक और चीज देखी कि इसमें आपको बैटरी लाइफ जो है इसकी, वो अप्रोक्सीमेटली आपको 50 आवर्स के या 45 to 50 आवर्स, जो मुझे याद आ रहा है कि क्योंकि याद नहीं कितना था,
तो 45 टू 50 आवर्स के अराउंड हमें चार्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये इसका एक वन ऑफ द सेटबैक है, क्योंकि आज के टाइम पे हम 2000 के अंडर में हम वो ईयरबड्स भी देख रहे हैं जो आपको 60 आवर्स का प्लेबैक दे रहे हैं विद केस। तो ये एक लाइक थोड़ा मुझे देखने को मिला। प्लस इसमें मुझे एक और चीज थोड़ी सी कमी लगी, वो ये थी कि इसमें मुझे ना उतना कुछ खास बेस देखने को नहीं मिला। जैसे बोर्ड्स वगैरह हो गए या कुछ और ईयरबड्स हो गए, उसमें मुझे बोर्ड जैसे बेस वगैरह जो है वो थोड़े अच्छे देखने को मिले थे इसी प्राइस रेंज में। बट इसमें मुझे उतना कुछ खास बेस देखने को नहीं मिला। बट हाँ, ये बात की श्योरिटी, अगर आप लॉन्ग आवर्स में इसे यूज करें तो आपके कान को उतना कोई डिस्कम्फर्ट फील करने को नहीं मिलेगा। ये बात तो आप यहाँ पे आप मान सकते मेरे, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार पे मतलब 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी इसे लगा के काम किया, मतलब गाने चल रहे हैं, आई एम मेकिंग सम पीपीटी एंड ऑल, तो उस पर मुझे कोई दिक्कत इतनी फेस नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लॉन्ग प्लेबैक सुनने हैं तो दिस ईयरबड्स इज वन ऑफ अ नाइस ईयरबड्स। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक टाइप सी चार्जिंग भी देखने को मिलती है। टाइप सी चार्जिंग जो होती है ये लाइक फास्ट चार्जिंग होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ अदर चार्जिंग। और इसके आगे आपको एक एलईडी लाइट्स भी देखने को मिलेगी। तो इनकेस अगर आपका ईयरबड्स ऐसे रखा है यहाँ से चार्जिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बार बार उठा के ऊपर नीचे करके देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर ही पता चल जाएगा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक बढ़िया है। बाकी जो मुझे अपने इस पूरे टाइम टेन्योर में लगा वो यही चीज मुझे लगी थी, तो मैंने सोचा यही चीज आपको आगे आके बता दूं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कोई और अगर प्रोडक्ट का जरूरी नहीं, टेक्निकल प्रोडक्ट अगर कुछ भी मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के लगता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।